Bismillahirrahmanirrahim. My name is Hamid Ali and I am lecturer at Kingsway Institute of Medical and Allied Health Sciences, Shergarh. This is chapter 9 in your physiology course and it is physiology of nerves. The topic which we will cover in this are definition of nervous system, division of nervous system, definition of neurons and physiology of nerves. आज के लेसन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है और नर्वस सिस्टम को डिवाइड किस चीज़ में कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूरॉन्स जो कि नर्वस सिस्टम का एक बेसिक यूनिट होता है और उसके बाद हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे नर्व्स की, मतलब फिजियोलॉजी के फंक्शन किस तरह करता है, न्यूरॉन्स या नर्व्स फंक्शन किस तरह करते हैं। सो लेट्स बिगिन। डिफिनीशंस ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स एवरीथिंग यू डू इंक्लूडिंग ब्रीथिंग, वॉकिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग। हमारे बॉडी की जितनी कोऑर्डिनेशन होती है या कम्युनिकेशन होती है, यानी एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन होती है वो हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू होती है। और जितने बॉडी फंक्शंस होते हैं, जिस तरह ब्रीथिंग होगी, सांस लेना, चलना, सोचना और फीलिंग्स, ये सारे नर्वस सिस्टम कंट्रोल करते हैं। This system is made up of your brain, spinal cord and all nerves of your body. So nervous system के कौन कौन सी चीज़ें नर्वस सिस्टम में होती हैं। हमारे पास जो ब्रेन होता है, दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड और जितने नर्व्स होते हैं वो सारे हमारे नर्वस सिस्टम में आते हैं। द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर एंड स्पाइनल कॉर्ड इज द मेजर हाईवे टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। तो जो हमारे ब्रेन है और एक स्पाइनल कॉर्ड है, इसे हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये क्या करते हैं, ये कोऑर्डिनेशन करते हैं। यहाँ पर सिग्नल्स जो आते हैं और इससे जो सारे सिग्नल्स निकलते हैं, जो न्यूरॉन्स निकलते हैं, उसे हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और उसमें सारे नर्व्स आते हैं। द नर्वस सिस्टम फंक्शन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सेंसरी इनपुट, इंटीग्रेशन एंड मोटर आउटपुट सच एज हीट सेंसेशन। जो हमारे नर्वस सिस्टम का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि ये पहले सेंस करता है। अगर हम फॉर एग्जांपल, हमारे पास एग्जांपल है हीट सेंसेशन। अगर हम कोई गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो सबसे पहले सिग्नल आएगा उस एरिया से, मतलब हाथ से लगाया है तो वहाँ से सिग्नल जाएगा सेंसरी इनपुट से, वहाँ से जाएगा इंटीग्रेशन एरिया। इंटीग्रेशन कहाँ पर होते हैं, इंटीग्रेशन जहाँ पर हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, उस सिग्नल को इंटीग्रेट करते हैं। उसको देखते हैं कि अभी हम किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे उस सेंसरी को। और जब इंटीग्रेशन के बाद वहाँ से सिग्नल जाता है पर्टिकुलर एरिया पे, जहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे हीट होती है, तो वहाँ पर हमारे मसल्स को सिग्नल जाता है और वो जल्दी से उस एरिया से अपना हाथ वापस खींच देते हैं, तो इसे कहते हैं मोटर आउटपुट। तो नर्वस सिस्टम के बेसिक फंक्शनल डिवीजन ये होते हैं। अच्छा, नर्वस सिस्टम को किस तरह डिवाइड किया जाता है। नर्वस सिस्टम के दो होते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास आते हैं जितने भी इससे नर्व्स होते हैं जो निकलते हैं, उसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में शामिल करते हैं। ये है हमारे पास एक डायग्राम जिसमें हम नर्वस सिस्टम को डिवीजन करते हैं। हमारे पास आते हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन से आते हैं, क्रेनियल नर्व्स होते हैं जो ब्रेन से निकलते हैं, और स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं। पेरिफेरल को हम दो में डिवाइड करते हैं, एक सोमैटिक होता है और ऑटोनॉमिक। सोमैटिक वो होते हैं नर्वस सिस्टम जो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल, हमारे वॉलंटरी स्केलेटल मसल्स के साथ होते हैं और ये हम अपने कंट्रोल में रखते हैं, हमारे कंट्रोल में। एक ऑटोनॉमिक होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, मतलब जो हार्ट मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। और उसमें ऑटोनॉमिक को भी हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में कंट्रोल करते हैं। जिस तरह हमारे पास कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो वहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। और अगर इमरजेंसी की नहीं होती, रेस्ट एंड डाइजेस्ट होता है, तो वहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक और एक दो ये जो है हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं, ज़्यादा या कम करते हैं। अब पढ़ते हैं हम न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जिस तरह हमारे पढ़ा था किडनी में, किडनी का बेसिक यूनिट जो होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो नेफ्रॉन होता है। इस तरह नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट होता है उसे हम कहते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन को हम नर्व सेल्स भी कहते हैं या नर्व्स भी कहते हैं, आर फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। जो हर हमारे नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट होता है वो न्यूरॉन से बना होता है। द सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग सेंसरी इनपुट फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड। इसकी ये खासियत होती है कि ये सिग्नल को रिसीव करता है और उस सिग्नल को वो आगे भी भेज सकता है, फॉर सेंडिंग मोटर कमांड्स टू आवर मसल्स, और ये इसे मसल्स तक या दूसरे ऑर्गन्स तक भी भेजता है। एंड फॉर कम्युनिकेटिंग द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स एट एवरी स्टेप इन बिटवीन।
तो ये इसका क्या मतलब, ये कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। जिस तरह हमारे नॉर्मली लाइफ में जो हम तारें होती इस तरह हमारी बॉडी में भी इस तरह तारें होती हैं, उसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं, जो बहुत बारीक होती हैं और वो क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, सिग्नल एक दूसरे को भेजते रहते हैं। हमारी बॉडी एक सिंगल यूनिट में कोऑर्डिनेट करती है। न्यूरॉन्स कम्युनिकेट यूजिंग बोथ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स। न्यूरॉन्स कम्युनिकेशन के लिए उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं और केमिकल सिग्नल्स, ये सिग्नल्स के थ्रू न्यूरॉन्स कम्युनिकेशन करता है। सेंसरी स्टिमुलेट कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। जो हम स्टिमुलस देते हैं, अगर एक जगह को हम टच करते हैं तो उस सिग्नल को मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। एक्शन पोटेंशियल्स आर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कैरिड अलोंग न्यूरॉन्स। और जब वो सिग्नल न्यूरॉन तक पहुंचता है तो वहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को आगे न्यूरॉन्स तक भेजते हैं। और दो न्यूरॉन्स के बीच जो जगह होती है उसे सिनैप्सिस कहते हैं। सिनैप्सिस आर केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल जंक्शंस दैट अलाउ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू पास फ्रॉम वन न्यूरॉन्स टू अनदर। और एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन्स के साथ जिस तरीके से जो कम्युनिकेशन करता है उस एरिया को सिनैप्सिस कहते हैं। ये आप देख सकते हैं न्यूरॉन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स में क्या होते हैं, इसे कहते हैं हम सेल बॉडीज कहते हैं। सेल बॉडीज, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और सेल बॉडी से डेंड्राइट्स निकलते हैं और एक दूसरे साइड पे हमें एक्सॉन्स मिलते हैं। डेंड्राइट्स क्या कहते हैं, जो हमारे सिग्नल्स आते हैं वो डेंड्राइट्स में आते हैं और इस तरह एक्सॉन्स के थ्रू आगे जाते हैं। अच्छा, तो हमारे पास एनाटॉमी क्या हुई न्यूरॉन्स की, इसमें डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं, सेल बॉडीज होती हैं। इसके अलावा हमारे पास माइलिन शीट भी होती है जो एक्सॉन्स को कवर करता है और हमारे पास श्वान सेल्स होते हैं जो माइलिन शीट के ऊपर होते हैं। फिजियोलॉजी किस तरह, न्यूरॉन्स किस तरह काम करता है। व्हेन न्यूरॉन is stimulated enough, it fires electrical impulses through axons towards other neurons। सबसे पहले हमें चाहिए स्टिमुलस चाहिए, मतलब एक जगह को हम टच करते हैं, हम गिरते हैं तो उस जगह को जब हम एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलता है तो न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इंपल्स करते हैं टुवर्ड्स एक्सॉन्स तक भेजते हैं और इस इलेक्ट्रिकल नर्व इंपल्स को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। अच्छा, आप पढ़ते हैं एक्शन पोटेंशियल के बारे में। वर्क्स ऑन फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। मतलब जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस पे बेस करता है। एक न्यूरॉन जो होता है उसके बाहर जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूरॉन अंदर जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। जिस तरह आप देख सकते हैं, ये इसका जो अंदर होगा वो नेगेटिव होगा और बाहर पॉजिटिव चार्ज होगा। जो रेस्ट में होता है न्यूरॉन्स वो नेगेटिव चार्ज होता है और वो क्या होता है, -70 होता है। क्यों -70 होता है, क्योंकि बाहर पॉजिटिव होता है, अंदर नेगेटिव होता है। देयर आर सोडियम आयंस ऑन आउटसाइड एंड पोटेशियम आयंस ऑन इनसाइड। सोडियम आयंस पॉजिटिव होते हैं, पोटेशियम भी पॉजिटिव होता है, लेकिन सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होती है और पोटेशियम की कंसंट्रेशन अंदर कम होती है। तो नेट जो है हमारे पास नेगेटिव चार्ज आता है। द डिफरेंस इज नॉन एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड न्यूरॉन इज सेड टू बी पोलराइज्ड। अब न्यूरॉन को कोई सिग्नल नहीं मिला तो न्यूरॉन जो है पोलराइज स्टेट में हो गया, जिसे हम कहते हैं पोलराइज्ड। और वो कौन से स्टेट में होगा, उसका -70 होगा। अब हमारे पास बाहर से स्टिमुलस आ जाता है, वो क्या करता है, वो सबसे पहले जो न्यूरॉन्स के जो मेम्ब्रेन होते हैं वहाँ पर मैकेनिकल चैनल्स होते हैं वो ओपन होते हैं और वहाँ से सोडियम अंदर आते हैं तो क्या हो जाता है, तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है और स्लोली स्लोली वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है, यानी प्लस की तरफ जाता है। जब -55 की तरफ जाता है तो वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ से दूसरे चैनल्स वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और वो और सोडियम को अंदर लेके जाते हैं और वो क्या हो जाता है, +40 तक पहुँच जाता है। जब +40 तक पहुँच जाता है तो उस स्टेट को कहते हैं डीपोलराइजेशन, मतलब न्यूरॉन को हमने एक्साइट कर दिया है। अगेन आफ्टर सिग्नल ट्रांसमिशन मेम्ब्रेन इज रीपोलराइज्ड। और जब डीपोलराइजेशन हो जाती है तो उसके बाद न्यूरॉन वापस रेस्ट में आते थे और रेस्ट आने के लिए उसे रीपोलराइजेशन हो जाती है और वो दोबारा पोलराइज हो जाता है, यानी रेस्ट स्टेट में आ जाता है। सो ये था आज का हमारा लेसन। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।